गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज की इस ग्लोबल एक्शन टीम कार्यशाला में आपका स्वागत है। कार्यशाला में उपस्थित हमारे प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, जीएटी एरिया लीडर लायन त्रिलोक चंद बरड़िया जी, जीएटी कोऑर्डिनेटर लायन सबाना नाथ जी, जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायन शैलेश अग्रवाल जी, जीएसटी कोऑर्डिनेटर लायन भरत अग्रहरी जी, एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर उमेश जैन जी, रीजन चेयरमैन रीजन 4 लायन आशीष अग्रवाल जी, रीजन 5 लायन ईश्वर अग्रवाल जी, हमारे साथी सभी जोन चेयरमैन पीएसटी एवं उपस्थित लायन साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में मैं लायन पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। विश्व की सबसे बड़ी सेवाभावी संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में आप सभी का अभिनंदन है। ग्लोबल एक्शन टीम इज ए पावर हाउस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों, आज की इस कार्यशाला का उद्देश्य है सर्विस, मेंबरशिप, लीडरशिप को बढ़ावा देना। आज हम जानेंगे मेंबरशिप मार्केटिंग के गुर, विजन पर विशेष परिचर्चा, कैंपेन 100 विषय पर परिचर्चा और आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम लायनिज्म को किस प्रकार और उत्कृष्ट। आज की इस कार्यशाला को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा कि लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी आज की कार्यशाला का शुभारंभ कर अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें। लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। धन्यवाद लायन पवन शर्मा जी। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे एरिया लीडर लायन त्रिलोक बरड़िया जी, जीएलटी कोऑर्डिनेटर पवन शर्मा जी, जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायन शैलेश अग्रवाल जी, जीएटी कोऑर्डिनेटर लायन सबाना नाथ जी और जीएसटी कोऑर्डिनेटर लायन भरत अग्रहरी जी, एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर लायन उमेश जैन जी, हमारे रीजन चेयरमैन लायन ईश्वर अग्रवाल जी और लायन आशीष अग्रवाल जी और हमारे सभी लायन साथी, मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज इस कोरोना महामारी के समय में हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सेवा के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे लायन मित्र नए साथियों को भी जोड़ रहे हैं। नई क्लब भी, जैसे कि हमारी 6 क्लब हो गई है और उसके साथ ही 2 क्लब जो हमारी थोड़ी सी वीक पोजीशन में थी वो फिर वापस बढ़िया पोजीशन में आ गई हैं, एकदम रनिंग में आ गई हैं। इसी के साथ हमारी मेंबरशिप ग्रोथ भी हुई है। साथियों, मेंबरशिप ग्रोथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज भी जैसे हमेशा जो हमारे लाइन लीडर लोग कहते हैं कि हमारे जो संस्था के हित में, संस्था के लिए काम करें, तो संस्था के हित में मेंबरशिप भी बहुत जरूरी है। मेंबर जो बुजुर्ग हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, उनके भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए भी हमारे नए लाइन साथी चाहिए और हमको एक ग्रोथ भी दे करके देनी है। हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आगे ले जाना है मल्टीपल में या पूरी हमारे देश लेवल, इंडिया लेवल के ऊपर में। और इसके साथ ही साथ सेवा गतिविधि तो हम बहुत कर रहे हैं। कुछ क्लब जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, आई आपके इस मीटिंग के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जरूर करें। हमारे भर्तागारी जी इसके लिए हमेशा प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारे क्लब में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या काम हुआ, इसका हमारे मल्टीपल को, हमारे एरिया लीडर को और हमारे इंटरनेशनल को पता चले कि हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है। जब हमने ये घोषणा कर दी थी कि हमको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दे, हम उसमें से ऑनलाइन रिपोर्टिंग देखते हुए ही आने वाले समय में मूल्यांकन करेंगे। रीजन चेयरमैन भी उसी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे और आपको
पुरस्कार प्रदान करेंगे और हमारे मल्टीपल में और डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल में भी उसी के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लाइन साथियों का कि इस विकट परिस्थिति में भी सेवा कार्य रोज रोज नए नए सभी सेवा कार्य में लगे हुए हैं और ये एक समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि जो हमारे व्यापार से, हमारी सर्विस से, हमारे काम से जो फुर्सत है और इस महामारी में कोई भी विपत्ता के टाइम में जब हम सेवा कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल ही मिलता है। तो इसका जो है हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट को और हमको और हमारी कलरों को सभी को लाभ होगा। सेवा कार्य निरंतर बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेंबरशिप में रीजन चेयरमैन महोदय से, जैसे लाइन ईश्वर अग्रवाल जी से, लाइन आशीष अग्रवाल जी से, कि मेंबरशिप ग्रोथ भी हमको करनी है, हमारा टारगेट पूरा करना है। हमको जो क्लब का टारगेट दिया गया था वो टारगेट भी पूरा करना है और हमें LCIF के लिए हमारे शपथ ग्रहण में जो लाइन नरेश अग्रवाल जी आए और हमारे त्रिलोकपुरी साहब जी बोलते हैं कि हमको इंटरनेशनल के भी करना है, हमारे देश के बारे में भी सोचना है, तो हम जितना जो सहयोग कर सकते हैं करें। लाइन उमेश जैन जी ने अपने आर्थिक प्रयासों से 12 लोगों का जो है सहमति प्रदान कर लिए है और इसमें मेरी जानकारी के अनुसार 6 लोगों का पैसा भी जा चुका है। तो इसमें भी हम प्रगति करें। इसके साथ ही साथ हम जो है LCIF के लिए और LCCI जो हमारा 2022 में दिल्ली में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई है उसके लिए भी सहयोग करें तो हमारे इसमें देश का नाम होगा। हमारे देश में पहली बार इंटरनेशनल कन्वेंशन आ रही है और ये जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी हमारे सभी जो लीडर जुड़े हैं और जो हमारे रीजन चेयरमैन जुड़े हैं उनकी होती है। ये साथ में करेंगे और आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन रूबरू नहीं मिल पा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्रदान की जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जुड़ते हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाते हैं और जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं उनको भी प्रेरित करें। शैलेश अग्रवाल जी भी सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन एक प्रोग्राम रख रहे हैं। हम जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये मीटिंगों को समय निकाल के अगर अटेंड करेंगे तो जरूर लाइनवाद के बारे में हमको ज्यादा जानकारी होगी और हम ज्यादा सेवा कार्य कर सकेंगे। इसी के साथ उत्कृष्टता की सेवा की भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय, आपकी प्रेरणा इतनी सरल और सहजता से हमें सदैव शक्ति प्रदान करती है और आप अपनी बातें जितनी सरलता के साथ हम सबके बीच रखते हैं, निश्चित तौर पे हमें आत्मबल मिलता है कि हम उन कार्यों के ऊपर में आगे बढ़े। कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी GAT कोऑर्डिनेटर लायन शबाना नाथ जी को, जो GAT टीम के लक्ष्य और उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगी। लायन शबाना नाथ जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। गैट लायनवाद में जो 3 आधार स्तंभ है, GMT, GLT, GST का एक कवच का काम करता है। इसमें सबसे पहली बात आती है मेंबरशिप की, क्योंकि अगर मेंबरशिप होंगे तभी संस्था होगी। इसलिए हमारी मेंबरशिप ग्रोथ होती रहनी चाहिए और हो भी रही है और इंटरनेशनल से हमें जो छूट मिली है उसका भरपूर हमें उपयोग करनी चाहिए और उसके फायदा उठानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का टारगेट यह है कि हर रीजन से 2 नए क्लब बने। अब तक डिस्ट्रिक्ट में 6 नए क्लब बन चुके हैं। न्यू मेंबरशिप 252 जुड़े हैं और टारगेट है 825 की।
उम्मीद है हमारे सभी रीजन चेयरमैन और जोन चेयरमैन से कि इस टारगेट को आप सभी मिलकर जरूर अचीव करेंगे। और अफसोस की बात है कि जहाँ मेंबरशिप ग्रोथ हुई है वहाँ डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉप भी 300 मेंबर्स के हुए हैं। अगर न्यू मेंबर 252 जुड़े हैं तो 300 हमसे दूर भी गए हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी कि जो हमारे साथ हमारे मेंबर, नए मेंबर, पुराने मेंबर जो हमारे साथ हैं, उनका ड्रॉपेज ना हो, इस पर भी हमें बहुत कार्य करनी होगी। अब आती है जीएलटी लीडरशिप पर। हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर पवन शर्मा जी अथक प्रयास कर रहे हैं नेतृत्व विकास के लिए। हम सभी को ग्रास रूट लेवल पर क्लबों तक अपनी पकड़ बनानी होगी, उनको मोटिवेट करना होगा। लीडरशिप लेवल के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर इन्वॉल्व हो। इसके लिए हमें रीजन जोन लेवल तक वर्कशॉप का आयोजन लगातार हो रही है और सभी इसके लाभ जरूर उठाएं। और डिस्ट्रिक्ट, रीजन, जोन लेवल पे बहुत सारे अवार्ड की भी घोषणा हुई है और हमारा गोल है ALLI एडवांस लीडर्स अलायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट, जो कि 8, 9, 10 जनवरी को पुणे में होने जा रही है, जिसका एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट 10 अक्टूबर तक है। कोशिश करें इसे अटेंड करने की। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लीडरशिप के लिए, जिसके द्वारा नेतृत्व विकास आप कर सकते हैं। DLLI, RLLI। तो नेतृत्व विकास में हमारे जो लीडर हैं पवन शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे सहयोग लेकर इस पर आप लोग कार्य, डिस्ट्रिक्ट के सभी सदस्य लाइन मेंबर इस पर कार्य कर सकते हैं। और लास्ट में आता है GST सेवा गतिविधि, जिससे हमारी पहचान है। हमारी मेंबरशिप ग्रोथ हो गई, लीडरशिप की बातें भी हो गई। अब हमें सेवाएं भी करनी है। हालांकि सेवाएं बहुत हो रही है, कोरोना काल में भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए अच्छी सेवाएं हो रही है। पर्यावरण के मामले में हम रंजना महावर जी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में परिपत्र के माध्यम से सभी को मोटिवेट कर रही हैं और फूड फॉर हंगर पर हमारी विवा दीदी सराहनीय कार्य कर रही है और क्लब लेवल पर सभी को मोटिवेट कर रही है। हमारी सेवा कार्य को क्लब लेवल तक जागरूक करने के लिए नीलिमा जी इमेज बिल्डिंग का बहुत अच्छा सराहनीय सेवा कार्य कर रही हैं। हम विजन पर कैंप भी लगा सकते हैं, आंखों की जांच करवा सकते हैं। इस तरह हम सब सोचें कि क्या कर सकते हैं जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे और सेवा कार्य भी होती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन उसका रिपोर्टिंग हम नहीं कर पा रहे, बहुत सारे क्लब नहीं कर रहे हैं। तो आप जो सेवाएं कर रहे हैं उनका रिपोर्टिंग आप लोग जरूर करें। डिस्ट्रिक्ट का लक्ष्य है 2020-21 में डायबिटीज पर 70,000, पर्यावरण पर 2 लाख गतिविधियां, चाइल्डहुड कैंसर पर 30,000, हंगर रिलीफ पर 25,000, विजन में 80,000 और अन्य गतिविधियों पर 3,50,000। जुलाई अगस्त तक का रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 106 क्लब और रिपोर्टिंग जुलाई अगस्त के हिसाब से 66 क्लब ने कर चुके हैं।
फूड फॉर हंगर पर 19,476, विजन पर 4,332, इन्वायरमेंट पर 1,32,499। बहुत अच्छी सेवाएं कार्य हो रही है। और आज मैं अभी आधा घंटे में मैं अपने रिपोर्टिंग तैयार की हूँ, क्योंकि आज जोन मीट हमारे लायंस क्लब दुर्ग प्लेटिनम के द्वारा आज जोन मीट रखा गया था, जिसमें मैं बहुत बिजी थी और आधे घंटे पहले आकर मैंने तैयारी की है। और सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, ऐसी सभी सेवा कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लायन सबानानाथ जी, इतने कम समय में आपने हम तीनों विषय की बीएलटी, जीएमटी, जीएसटी की इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ग्लोबल एक्शन टीम एक पावर हाउस है, जैसा कि कहा जाता है पावर हाउस है हम सबको एनर्जी देने के लिए। इस टीम में सिर्फ ये 5 गेट कोऑर्डिनेटर्स ही नहीं होते, रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन, क्लब प्रेसिडेंट, ये सब ग्लोबल एक्शन टीम के चेयरपर्सन हैं। मैं सभी प्रेसिडेंट से इस बात का आग्रह करता हूं कि वे अपने अपने क्लबों में ग्लोबल मेंबरशिप चेयरपर्सन, ग्लोबल सर्विस चेयरपर्सन की नियुक्तियां अवश्य करें, यदि अब तक न की हो। उनको मोटिवेट करें एज ए गेट लीडर कि वे इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम प्रदर्शित करके डिस्ट्रिक्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही उम्दा विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, मेंबरशिप मार्केटिंग। ये एक मार्केटिंग ही है दोस्तों, कि मेंबर हमें क्वालिटी मेंबर्स के साथ में एक अच्छे मेंबर्स ऐसे हमें मिले जो हमारी क्लब में लंबे समय तक लायनवाद की सेवा में हमारा साथ दे पाए। इस विषय पर वृहद जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायन शैलेश अग्रवाल जी को। लायन शैलेश अग्रवाल जी। थैंक यू पवन जी। सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय लायन जयप्रकाश जी अग्रवाल, हमारे गेट एरिया लीडर लायन तिलोक चंद जी बराड़िया, हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन एमजीएफ लायन दिलीप भंडारी जी, और हमारे सीनियर मेंबर वीरेंद्र आर्या जी जो रीवा से जुड़े हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अभी मेंबरशिप की बात चल रही थी, तो सबसे पहले चूंकि गेट का कनक्लेव है, तो आशीष और ईश्वर जी से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि उनकी अभी की जो मेंबरशिप है वो 212 है। आशीष कृपया ध्यान देंगे, आशीष जी 212 है। और आपको जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको मिनिमम 260 लास्ट में रखना है, तो 48 मेंबर्स की ग्रोथ रखनी है। और आप इस चीज को ध्यान रखें कि ड्रॉपेज भी होंगे दिसंबर में और जून में, तो 30 जून को कोशिश ये करें कि 48 मेंबर्स की ग्रोथ हो। और आपको 2 क्लब का टारगेट भी मिला है, उसके लिए भी आप अपना प्रयास जारी रखें और कोशिश करें कि 31 दिसंबर से पहले हम एक अच्छी खासी ग्रोथ पे आ सकें। अगर हम 125-130 की ग्रोथ आपके रीजन में रखते हैं तो ड्रॉपेज के बाद भी आप जून में पॉजिटिव गेन के साथ ही क्लोज करेंगे, क्योंकि दिसंबर तक हमारे पास ये फायदा है कि हमारे पास छूट का जो एंट्रेंस फीस की छूट है और चार्टर फीस की छूट है उसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसी तरह से ईश्वर अग्रवाल जी के पास अभी 260 मेंबर हैं सारे क्लबों को मिलाकर, और 8 क्लब हैं उनके पास। उनको मैंने 50 का टारगेट दिया है, क्योंकि रायपुर एक बड़ी जगह है और काफी दिनों से वहाँ कोई नया क्लब नहीं खुला है, तो वहाँ काफी स्कोप है। तो इन बातों के साथ मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो मेरा को आज सब्जेक्ट दिया गया है, जिसपे हमें बात करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग वो भी मेंबरशिप की। वाह क्या बात है। व्हाट इज मेंबरशिप मार्केटिंग? मेंबरशिप की मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग कोई भी होती है उसमें यही होता है कि हम किसी सामान को खरीद एक्वायर करते हैं, इंगेज करते हैं, फिर अपग्रेड करते हैं, फिर रिन्यू करते हैं। तो मेंबरशिप की मार्केटिंग यही चीज है। हम एक्वायर करते हैं, मेंबर लाते हैं, उसे अपने एक्टिविटी में इंगेज करते हैं, उसे अपग्रेड करते हैं, सचिव, सचिव से अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, जीएलटी, जीएमटी कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, एलसीआई कोऑर्डिनेटर, सेकंड वीडीजी, फर्स्ट वीडीजी,
डीजी, देन मल्टीपल में, और उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड्स तक में जा सकते हैं। तो ये अपग्रेडेशन है, सिर्फ ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेडेशन है। दूसरी लाइन एक और है, जो हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं। आप जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना आप शेयर कर सकते हैं, और जितना शेयर करेंगे आप अपने आप उतना नॉलेज गेन करते हैं। तो ये अपग्रेडेशन है। और रिन्यूइंग मेंबर जाएंगे ही छोड़ के, जैसे कि अभी जयप्रकाश जी ने बताया कि बहुत से कारण होते हैं छोड़ के जाने के। कुछ एज के कारण छोड़ देते हैं, कुछ अपनी हेल्थ रीजन के कारण छोड़ देते हैं, कुछ डिकीज हो जाते हैं इसलिए छोड़ देते हैं। तो उन मेंबर को छोड़ने की, जो छोड़ रहे हैं उतने ही मेंबर हमें वापस भी चाहिए। तो जब हमें वापस चाहिए तो हमें मेंबरशिप की मार्केटिंग रेगुलर करती रहनी पड़ेगी कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हम बेस्ट एनजीओ हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 एनजीओ हैं, लार्जेस्ट एनजीओ हैं, ये हमें बताना पड़ेगा लोगों को। तो लेट अस डू मार्केटिंग, ब्रांडिंग योर क्लब इन द कम्युनिटी थ्रू इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन, क्योंकि आई लव पब्लिक रिलेशन। जब तक आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है लेट अस डू समथिंग डिफरेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 30 नए तरीके, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, बीच में अगर कोई सवाल होगा तो मैं लास्ट में उसको ले लूंगा, लेकिन थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम कम है अपने पास और काफी लोगों को अभी बोलना है। तो लेट अस डू समथिंग डिफरेंट। 30 मार्केटिंग आइडिया आपके क्लब की सर्विस के लिए और ज्यादा हैंड्स उपलब्ध कराने के लिए। सबसे पहला एक तरीका है कि कोई भी अगर स्पेशल इवेंट आपके एरिया में, कम्युनिटी में या फिर आपके शहर में हो रहा है तो वहाँ आप एक बूथ स्पॉन्सर कर सकते हैं। उस बूथ पे आप अपनी सर्विस एक्टिविटीज की डिस्प्ले, अपने, आपका क्लब मान लीजिए 20 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो आपने जो स्पेशल सर्विसेज की हैं, आपने जो अवार्ड्स जीते हैं, वो आप वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। वहाँ मेंबरशिप के ब्रोचर्स रख सकते हैं, लायंस मैगजीन रख सकते हैं, और इस पर आप काम कर सकते हैं। सेकेंड है एग्जिबिट इन पब्लिक प्लेसेस एज मॉल। मॉल्स में आप अपना एक एग्जीबिशन लगा सकते हैं छोटा, या मॉल में आप मेंबरशिप इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ कंपटीशन वहां रख सकते हैं और वहां पे अपना काम कर सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट में, जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खास करके आई कैंप्स जैसे पहले होते थे और आजकल हम हंगर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, या फिर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जब आप प्लांटेशन करते हैं तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन टेबल लगा दीजिए। अगर कोई आपके बारे में जानना चाहता है लायंस क्लब के बारे में, तो कम से कम वो एक टेबल पर एक आदमी को बैठा दीजिए, किसी भी एक मेंबर को बैठा दीजिए, और वो उस पर टेबल पे मेंबरशिप की जानकारी या लायंस क्लब की जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करा सकता है। यहाँ पे ब्रोचर्स का बहुत अच्छा रोल होता है इस जगह पे भी, और इसके पहले जो मैंने बताया कि जब आप मेंबरशिप इवेंट करते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है, मतलब नए मेंबर हम किसे बना सकते हैं, इसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन आप जरूर प्रिंट करके रखिए। सिर्फ दिमाग में मत रखिए, एक प्रिंटेड रखिए, क्लब में इम्प्रूव करा के रखिए। जैसे कि मैंने पहले भी किसी गेट के सेमिनार में कहा था कि जब किसी को भी आप मेंबरशिप ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेंबरशिप इन्विटेशन से दी जाती है, तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं मेंबर के लिए, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसको इनवाइट करने से पहले आपका बोर्ड, आपके क्लब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव कर चुके हों कि हाँ इस व्यक्ति को हम मेंबर बना सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसी संशय की स्थिति देखी गई है कई जगह कि हम मेंबर को ऑफर कर देते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, और वो तैयार हो जाता है और क्लब का बोर्ड उसको मना कर देता है, उस समय आपकी इमेज खराब होती है। तो ऐसा कभी ना करें प्लीज। नेक्स्ट है आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन एड्स आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारे एड करने का ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट है तो आप फेसबुक में भी अपने एड दे सकते हैं। लोकल पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि हम मेंबरशिप रिक्रूट कर रहे हैं। आप मेंबरशिप की एक ड्राइव चला सकते हैं, खास करके जैसे अक्टूबर का महीना हमारे लिए मेंबरशिप ड्राइव का महीना होता है। हम मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर और अप्रैल में जोड़ना चाहते हैं, तो अक्टूबर में आप मेंबरशिप ड्राइव के लिए आप एक लोकल पेपर में एड दे सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ऐसा करके आप दे सकते हैं। स्कूल में और कम्युनिटी पब्लिकेशन, स्कूल के जो पब्लिकेशन होते हैं, स्कूल के जो एनुअल बुक छपती है, या फिर कम्युनिटी की जो आपके जो सोसाइटी में जो बुक्स या फिर कोई लिटरेचर छपता है, वहां पर भी आप अपने एड दे सकते हैं। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले बिजनेस सेंटर, ये बहुत बढ़िया चीज है कि जहां पर लोग सामान की खरीदारी करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉल में बताया,
बट मॉल में तो हम रख रहे हैं, बट मॉल में एक पूरे जो भी मॉल में आ रहा है वो सब उसमें कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ परचेज मतलब कोई जैसे बिग बाजार है और वहाँ पे जो सामान खरीद रहा है, जब बिलिंग काउंटर के पास में अगर आप इस पम्पलेट्स को या ब्रोशर को रखेंगे तो वो एक अलग इफेक्ट आता है। वो उतनी देर चूंकि वो लाइन में लगा हुआ है बिलिंग के लिए, तो वहाँ पे एक अच्छा इफेक्ट देख सकता है। रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग करा सकते हैं आप। रेडियो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि रेडियो अब कौन सुनता है। एफएम आज भी लोग सुनते हैं और मेरे ख्याल से टीवी से ज़्यादा एफएम सुनते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम ऑन कर ही लेते हैं अपनी कार में। बिल बोर्ड और मोबाइल एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप से कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। एलसीआई की वेबसाइट पे आप बिल बोर्ड आर्ट वर्क टाइप करेंगे तो बहुत सारे आर्ट वर्क आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े बोर्ड बनाने के लिए, छोटे बोर्ड बनाने के लिए, तो ये आप यूज कर सकते हैं। येलो पेजेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखिए कि येलो पेजेज में आप नंबर खोज के कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छे लोगों का नंबर खोज के आप इसको भी एक यूज कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट टेलीविजन पे भी कर सकते हैं कि हमने ये सर्विस करने जा रहे हैं और आप आइए उस दिन और हमसे मिलिए। तो वहाँ पर आप दोनों काम कर सकते हैं, सर्विस में भी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और मेंबरशिप के लिए हम बात भी कर सकते हैं। लायन मैगजीन का यूज, हम सभी सोचते हैं कि लायन मैगजीन हमारे किस काम की आती है। एक नज़र हम डालते हैं हमारी फोटो है कि नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि नहीं, हमारे क्लब का नाम है कि नहीं, और हम उसको किनारे डाल देते हैं। थोड़े दिन बाद रद्दी में चले जाती है। कभी मत करिए, ये मत पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नज़र डाल लीजिए, रख दीजिए उसको। जब भी आप किसी आपके आसपास में जो हॉस्पिटल है या फिर कोई डॉक्टर का या डेंटिस्ट का या कोई दूसरा ऑफिस है, सीए का ऑफिस है, वहाँ का जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे रख दीजिए अपनी मैगजीन। लोग पढ़ेंगे और आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक लायन मैगजीन का बहुत अच्छा यूज है जो आप कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। जो टेक्निकल लोग हैं या जो इनके पास इंफॉर्मेशन हैं, वो दो तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो हम मार्केट में जो .com .org .in की जो साइट बनती है वो बना सकते हैं। आप चाहें तो ई क्लब हाउस भी बना सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल ने हमें फ्री में एक सर्विस दी हुई है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट है, जब आपकी सोसाइटी में कोई नया रहने आता है तो आमतौर पर सोसाइटी उसको एक पैकेट ऑफर करती है, वेलकम टू द कम्युनिटी। उसमें अपने इंफॉर्मेशन, लायंस क्लब की इंफॉर्मेशन जरूर डालिए। या चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कई बार ऐसे ऑफर करते हैं कि जो नए मेंबर आते हैं उनको एक पैकेट ऑफर करते हैं कि ये चीज़ें हैं, आपका ये नियम कायदे कानून है, उसमें सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उस पैकेट के साथ में आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उन्हें। मीडिया रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग कर ही रहे हैं। अच्छी बड़ी बड़ी न्यूज बनाइए। अगर जब भी आपको बनाना है तो बड़ी न्यूज बनाइए। ऐसी छोटी छोटी न्यूज से कोई ऐसा बड़ा, देखिए आप कितनी बड़ी न्यूज है ये, निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करना जीवन का लक्ष्य। और ऐसे कुछ बड़े लोगों की फोटो डालिए जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, आईडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, इनकी फोटो के साथ आप बड़ी फोटो एक डालिए। सिर्फ अपनी एक्टिविटी की फोटो डालेंगे तो सिर्फ आपकी ही फोटो छपती है। डालिए, उसको भी डालिए, मैं मना नहीं करता हूँ उसको मत डालिए, लेकिन अगर इस तरह की बड़े आर्टिकल कभी साल में 3 महीने में एक बार दीजिए, साल में 4 बार ही दीजिए, लेकिन ऐसे बड़े आर्टिकल जब आप देते हैं ना तो लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। वो छोटी न्यूज को तो केवल यही समझते हैं कि लायंस क्लब अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। हमें पब्लिसिटी नहीं करनी है। हम फोटो पेपर में इसलिए नहीं देना है कि पब्लिसिटी करनी हो, हमें पब्लिक इमेज बनानी है, ब्रांड इमेज बनानी है हमें। जैसा कि अभी पवन जी ने कहा कि हमारा जो गेट है वो एक पावर हाउस है। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी है, हम गेट जो बनाई गई है वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस मोटो को ध्यान पे रख के बनाया गया है। गेट को, GAT गेट को जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हम तीनों जो गेट के मेंबर हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर साथ में जो हमारे हैं LCIF के और गेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट गेट कोऑर्डिनेटर शबाना जी, 365 दिन 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। व्हाट कैन आई डू, आप पूछिए हमसे कि आप ये हमारे लिए करके दीजिए, हम करके देंगे आपको। तो नेक्स्ट हम लेते हैं राइट अ न्यूज रिलीज, जो मैंने अभी आपसे बात करी कि न्यूज पूरी लंबी चौड़ी अच्छी बड़ी बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितनी बड़ी न्यूज बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा। स्टोरी बनाइए। मैं कई बार कहता हूँ
कि आप अपनी सक्सेस जो आपने पिछले 3-4 साल में कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट किया है या बड़ा काम किया है, उसकी एक कहानी बनाइए। कहानी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। आप जब लिखते हैं ना कि लायंस क्लब रायगढ़ सिटी ने ऐसे 20 पेड़ लगाए और लोगों को प्रेरित किया, तो कोई नहीं पढ़ता। लेकिन आप उसको अगर एक कहानी बनाएंगे, थोड़ा उसको इमोशनल टच दीजिए, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंस पैदा करिए, उसमें कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड कोई डिफरेंस पैदा करिए, तो और किसी पेपर वाले को पटाइए, लोकल रिपोर्टर है, हर एक का कोई पहचान का होता ही है, उसको अपना आइडिया दीजिए कि नहीं ये कहानी मैं दे रहा हूँ, इसको आपको छापना ही है, एक ही पेपर में छपने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत फायदा होगा उसका। ग्रुप में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको ग्रुप में, पूरा एक ग्रुप है हमारा और यहाँ हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप जैसे नॉन लाइन मेंबर को भी एक ग्रुप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है उसी ग्रुप में। पर्सनल कॉन्टेक्ट तो ऑब्वियसली हम करते ही हैं मेंबर बनाने के लिए, पर्सनल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं आप, जैसे ग्रुप में प्रेजेंटेशन देते हैं वैसे हम पर्सनल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। एक एक मेंबर भी हमारे काम का होता है, एक एक मेंबर को बुलाइए, एक एक को इनवाइट करिए, एक एक को अपने क्लब मीटिंग में बुलाइए, क्लब प्रोजेक्ट में बुलाइए, उसके बाद फॉलो अप करिए और उसके बाद उस मेंबर को अपने क्लब में जोड़िए। डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप, सीधे सीधे लोगों से पूछ सकते हैं कि नहीं भाई हमें आपको मेंबर बनाना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बोर्ड में अप्रूव करने के बाद। लोगों को कॉल करके, रैंडम कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं कि नहीं आपको मैं मेंबर बनाना चाहता हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसे कॉल कर रहा हूँ, पूरी उसकी डिटेल लेके आप उसे कॉल करके, जो येलो पेजेस की मैंने बात करी पहले, वहां से आप ले करके और कॉल भी कर सकते हैं। क्लब न्यूज लेटर अगर आप बनाते हैं, कुछ क्लबों में अभी भी परंपरा है कि वो क्लब का न्यूज लेटर बनाते हैं, तो वो न्यूज लेटर अगर हम प्रोस्पेक्टिव मेंबर को भेजते हैं और अपने क्लब का एक जो अचीवमेंट्स हैं और हमारे जो फ्यूचर प्लान्स है अगर हम न्यूज लेटर में डालते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होगी। कैंपेन चलाइए, जैसा मैंने आपको कहा कि अक्टूबर में और अप्रैल में आप मेंबरशिप कैंपेन जरूर चलाइए, क्योंकि हमारा वो मेंबरशिप मंथ कहलाता था पहले। अभी तो हम कभी भी मेंबर बनाते हैं, बट पहले हम आमतौर पर ये देखते थे कि अक्टूबर में और अप्रैल में जरूर हम मेंबरशिप ग्रोथ करते थे। तो ये कोशिश जारी रखिए, पुराने ट्रेडिशंस को मत छोड़िए। पुराने ट्रेडिशन सारे छोड़ने के लिए नहीं होते हैं, कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन नई चीजों को एडॉप्ट करना भी जरूरी है, और पुरानी चीजों में जो अच्छी चीजें हैं उसे हम अगर एडॉप्ट करके ही रखें, उसे ना छोड़ें, तो बहुत अच्छी बात होगी। लायंस क्लब इंटरनेशनल अवार्ड प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे अवार्ड्स हमें इंटरनेशनल देता है, जैसे ईयर राउंड ग्रोथ प्रोग्राम है, प्रेसिडेंट रिटेंशन कैंपेन प्रोग्राम है, मेंबरशिप की प्रोग्राम है, न्यू क्लब के प्रोग्राम्स हैं, स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारे प्रोग्राम, क्लब एक्सेलेंस अवार्ड हैं, ये सब में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जब अवार्ड मिलता है उसके बाद जब आप उसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक स्पेशल इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि चलिए आज हम इसके लिए पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्लब को एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। 2 साल पहले रायपुर वेस्ट को अवार्ड मिला, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उन्होंने इसको प्रोपोगेट नहीं किया। अवार्ड मिला उनको, सिर्फ एक क्लब को अवार्ड मिला, और नरेंद्र जैन जी के समय की बात है ये। नरेंद्र जी का जब टेन्योर खत्म हुआ और रायपुर वेस्ट ने अपना एक अवार्ड फॉर्म भेजा और उनका अप्रूवल आ गया और उनको अवार्ड भी आ गया, तो उन्होंने उसको प्रोपोगेट नहीं किया, तो हमें किसी को पता ही नहीं लगा कि ये अवार्ड उनको आया। तो अगर वो अवार्ड बताते, पेपर में देते, उसका एक इवेंट करते, तो हो सकता है और मेंबर उनको अट्रैक्ट होते उनके पास। क्लब में कॉन्टेस्ट आप कर सकते हैं, 2 टीम बना सकते हैं आप, या 2 क्लब में आप आपस में मिलकर भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्लब कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में रिसर्च करिए कि हमें मेंबर कहाँ से मिल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंडक्ट ए कम्युनिटी नीड असेसमेंट। हम जो काम करते हैं वो हम कुछ भी हम डिसाइड करते हैं और हम काम करते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी को इसकी जरूरत है कि नहीं है। अगर हम कम्युनिटी नीड असेसमेंट का फॉर्मेट भर के और उसके भरवा कर लोगों से, जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनसे भरवाकर, उसके बाद हम असेसमेंट करके अगर हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी मेंबरशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आपके वर्क को हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में जितने आपको वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको उतने मेंबर मिलेंगे। अपने पुराने मेंबर्स की लिस्ट जरूर अपने पास रखिए और उनसे बात करते रहिए।
अभी थोड़ी देर पहले जो मल्टीपल का गेट मेंबरशिप का जो कन्क्लेव हो रहा था उसमें भी यही बात आई कि हम पुराने मेंबर को कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, बट पुराने मेंबर की लिस्ट रखिए और उनसे बात करते रहिए। हर मेंबर की एक्टिविटी को आपको वॉच करना है, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और तभी हमारी मार्केटिंग होते रहेगी, और उसी के बाद हम प्रोस्पेक्टिव मेंबर को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। न्यू मेंबर और प्रोस्पेक्टिव मेंबर का अगर जरूरत है, आप अपने क्लब में डिसाइड करिए पहले कि हमें जरूरत है कि नहीं है, हमें नए मेंबर बनाना है कि नहीं बनाना है। केवल मेरे कहने से मत बनाइए, या केवल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या रीजन चेयरपर्सन के कहने से मत बनाइए नए मेंबर। आप क्लब में डिसाइड करिए कि आज हमारे पास 40 मेंबर हैं, हम उसको 50 करना चाहते हैं कि नहीं, पहले वहां डिसाइड करिए। अगर 40 को हम 50 करना चाहते हैं या 45 करना चाहते हैं या 60 करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। नए मेंबर और प्रोस्पेक्टिव मेंबर दोनों की जरूरत है कि नहीं आपको, इसका अप्रेजल क्लब में करना पड़ेगा आपको। नए मेंबर की जरूरत है तो अपना गोल डिसाइड करिए कि नहीं 40 से हमें 45 पे पहुंचना है। उसमें किस तरह के लोगों को चाहिए, किस तरह के टैलेंट चाहिए, किस तरह के स्किल वाले लोगों को हम लेंगे, किस तरह के लोगों को लेंगे, ये डिसाइड करिए। प्रोस्पेक्टिव मेंबर में भी आप अपना लिस्ट बना के रखिए कि प्रोस्पेक्टिव मेंबर की हमें जरूरत है आगे, मतलब भविष्य में अगर हमारे कोई 4 मेंबर छोड़ के जाते हैं तो हम 4 मेंबर और लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्लब को डिसाइड करना है। सर्वे हमेशा करते रहिए क्लब में, के बहुत सारे सर्वे हमारी ऑनलाइन लायंस क्लब की साइट पे अवेलेबल है। उसमें कम्युनिटी नीड असेसमेंट, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हाउ आर यू माई क्लब इज डूइंग, योर क्लब योर वे, और एक होता है एग्जिट सर्वे। एग्जिट सर्वे क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब मेंबर हमें छोड़ के जाता है तो उसको हम एक फॉर्मेट भर के दें, फॉर्मेट दें हम सर्वे का, और उसको बोले कि प्लीज आप इसको भर दीजिए, रिक्वेस्ट करिए। तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं जिसके कारण वो छोड़ के गया। हर आदमी फीस के कारण छोड़ के नहीं जाता है, इस चीज को ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, हम उसको रिटेन नहीं कर पाए, इसलिए वो हमें छोड़ के जाता है। तो कुछ नया करिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो पवन जी अभी ले लें सवाल की लास्ट में लेंगे? लास्ट में लेते हैं भैया, वो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद लायन शैलेश अग्रवाल जी, आपने इतना उम्दा किस्म का मार्गदर्शन इस विषय पर दिया, और हमें गर्व है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप जैसी फैकल्टी मौजूद है, और इनका निरंतर लाभ हम सभी को मिलता रहेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि शैलेश जी ने अभी बताया, गेट टीम व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हम हमेशा उपस्थित हैं, और इसी तारतम्य में लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में एक कार्यशाला रेगुलर लायन शैलेश अग्रवाल जी संचालित कर रहे हैं। इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या आपको जानकारी चाहिए, इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन रोज रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक डिस्ट्रिक्ट की साइट पे आप लॉगिन करके रेगुलर एक ही जूम मीटिंग आईडी है जिस पे आप लॉगिन करके कभी भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, कुछ नई जानकारियां ले सकते हैं। हम पूरी टीम आपकी सहयोग के लिए हमेशा लालायित है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कड़ी में ग्लोबल सर्विस टीम कोऑर्डिनेटर लायन भरत अग्रहरी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे सर्विस के विषय में अपना मार्गदर्शन रखें। विजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी लायनवाद में, जिस पर हम लगातार कार्य करते रहते हैं, आई हॉस्पिटल के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से। लायन भरत अग्रहरी जी। धन्यवाद जीएलटी कोऑर्डिनेटर पवन शर्मा जी। आज की इस महती जूम मीटिंग में उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, गेट एरिया लीडर लायन तिलोक बराड़िया जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन भंडारी जी एवं डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारीगण, मेरे कोऑर्डिनेटर सहपाठी बंधु,
रीजन 4 रीजन चेयरमैन लाइन आशीष अग्रवाल जी, रीजन 5 लाइन ईश्वर अग्रवाल जी, जेडसी और उपस्थित साथियों नमस्कार। वैसे तो इस समय डिस्ट्रिक्ट में बड़े उत्साह से सर्विस एक्टिविटी संपन्न कराई जा रही हैं। पूरे 5 ग्लोबल कॉज पे कुछ एक्टिविटीज कोरोना के कारण नहीं हो पा रही हैं और सही भी है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ही आगे कार्य करना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वर्कशॉप में विजन विषय पर मुझे कुछ अपने विचार रखने के लिए और एक कैसे ये सेवा गतिविधियां पूरी की जाए और विजन एक इतना अहम वो है, इससे लायनिज्म को पहचाना जाता है। एक मतलब यदि किसी की आंख में कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो सबसे पहले ये पूछता है कि भैया यहाँ लायंस का कोई अस्पताल है क्या, या लायंस का कहीं कैंप लग रहा है क्या। ये हमारी पहचान है विजन में। लायंस इंटरनेशनल साइट फर्स्ट का प्रोग्राम चलाता है, बहुत अहम है ये। और अब ये समय भी आ चुका है कि अब हम विजन के ऊपर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कोविड-19 से अपनी सेवा गतिविधियों को संपन्न करें और कैसे करें। और अभी क्या हुआ है, एक छोटा सा मैं आपको 2 मिनट समय लूंगा ये बताने के लिए। उसके बाद मैं एक वीडियो शेयर करूंगा उत्साहवर्धन के लिए। दृष्टिहीनता मानव समाज के लिए एक अभिशाप समान ही है। आज पूरे विश्व में लगभग 253 मिलियन लोग दृष्टिहीनता के शिकार हैं एवं लगभग 1.1 बिलियन नियर विजन या डिस्टेंस विजन दोष के शिकार हैं। भारत में लगभग 20 लाख से अधिक लोग दोनों आंखों की रोशनी खो चुके हैं। प्रतिवर्ष इतने ही मोतियाबिंद के मामले सामने आते हैं जो नेत्रहीनता का मुख्य कारण बनते हैं। अंधत्व निवारण हेतु लायंस इंटरनेशनल ने 1990 से कार्य प्रारंभ किया है। लगभग 30 मिलियन लोगों को उनकी दृष्टि प्रदान या डिस्टेंस विजन के दोष से मुक्त किया गया है। साइट फर्स्ट प्रोग्राम भारत सहित पूरे विश्व में के अंतर्गत 1379 प्रोजेक्ट के साथ लगभग 112 देशों में चल रहा है। 1351 आई सेंटर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ 2.3 मिलियन प्रोफेशनल्स आई केयर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया गया है। 188 मिलियन डोज ट्रेकोमा के नियंत्रण के लिए दिए गए हैं। यह बीमारी अब समाप्ति की ओर है। हमारे भारत में भी ये लगभग बहुत मान्युट उसमें रह गई है। भारत में 100 से अधिक आई हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे लायंस साथी सेवारत हैं, उनमें से आप भी एक हैं। आइए हम इस नेक कार्य में अपना योगदान दें। कुछ इस तरह आंखों के इलाज के लिए सेवाएं प्रदान करें, पुराने आई केयर सिस्टम को अपग्रेड करने में सहायता प्रदान करें। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको विजन के ऊपर कार्य करने के लिए कोविड-19 से सुरक्षित रहते हुए आपको एक राह बताएंगे। पुराने आई केयर सिस्टम को अपग्रेड करने में सहायता प्रदान करें। दृष्टिहीन एवं दृष्टिदोष वाले व्यक्तियों को शिक्षा एवं पुनर्वास प्रदान करें। लोगों में आंखों को स्वस्थ रखने हेतु जागरूकता फैलाएं। अंधत्व निवारण हेतु स्थायी हॉस्पिटल इंटरनेशनल लायंस इंटरनेशनल की सहायता से स्थापित करें। स्थायित्व ही हमारे क्लब की पहचान बनता है। निकट एवं दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को चश्मों का वितरण करें। स्थानीय आई केयर प्रोफेशनल की सहायता से आंखों की जांच, इलाज, दवा वितरण का कार्य करें। जन सामान्य में या स्कूल में जागरूकता शिविर लगाकर नेत्रदान हेतु स्वयं तथा लोगों को प्रेरित करें। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी दुनिया देखें। नेत्रहीन विद्यालयों में संसाधन प्रदान करके सहायता प्रदान की जा सकती है, जैसे ब्रेल, ऑडियो बुक,
उपयोगी पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए स्वयं सेवक उपलब्ध कराएं, आदि आदि। इस तरह से आप अंधत्व निवारण में लायंस इंटरनेशनल की गाइडलाइन के अनुसार कार्य कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। आइए इस समय डिस्ट्रिक्ट में एक विजन के ऊपर से जो सर्वोपरि स्थायी आई हॉस्पिटल है, जिसका सब जगह नाम लिया जाता है लायंस आई हॉस्पिटल परासिया, इसकी अपन एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो पवन भाई मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन देंगे? पवन जी। जी हाँ आदरणीय लायन भरत रघुरेड्डी जी, आप शेयर कर सकते हैं जी। नहीं हुआ है भाई साहब जी। ये जो है ये लायंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया का एक फ्रंट एलिवेशन का चित्र है। इसकी सक्सेस स्टोरी में हमारे विजन चेयरमैन जो लायन पिंकेश पटेरिया जी है, उनका एक संक्षिप्त वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नमस्ते, देखिए मैं लायन पिंकेश पटोरिया क्या आपको लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया की सफ़रनामा के लिए ले चलता हूँ। शुरुआत तो संघर्ष से होती किसी भी काम की, और हमने भी बहुत संघर्ष किया। 1990 में हम लगातार कन्वेंशनल तरीके से कैंप लगा रहे थे। हमारी टीम, हमारे वरिष्ठ उसमें सेवा भाव से लगे रहते थे। 7-7 दिन पेशेंटों को हम रोकते थे। करते करते जब 2002 में एक ऑर्डर आया कि आप कैंप केवल ऑपरेशन थिएटर होने पे ही कर सकते हैं, तो हमारे लोग परेशान हुए। तो 2004 में पूरन राजलानी जी और मैं बैठा और चर्चा की हमने कि यार अपन सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट का जो चांदा मीठा उसको लीज पे ले लें। मैंने कहा कोशिश करते हैं। बोले पत्र बनाओ। मैंने कहा पत्र बनाता हूँ। कुछ लोग हम पे हंसे भी कि कैसी बात करते हैं। मैंने कहा कोई भी इस तरह का कार्य केवल जुनून से ही संभव है। हमने पत्र दिया, कलेक्टर साहब ने सीएमओ से जांच करा के और वो हमको 10 साल के लिए लीज पे दे दिया। हमारे काम वहाँ 2005 से चालू हो गए। हम धीरे धीरे काम करते रहे, लेकिन 2007 में जब हम जतिन शाह जी जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं और हमारे पीजीजीज ने हमें कहा कि यार आप ग्रांट लीजिए, हम उनसे संपर्क में आए। हमारी ट्रेनिंग हुई मदुरई में, लैको में। तो हमें बताया गया कि नहीं यार आप प्राइवेट सिस्टम पे जाइए, आप गवर्नमेंट सिस्टम से आप काम नहीं कर सकते। और बात भी सही थी, हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने 2000 जो ग्रांट हमको मिली 32,85,000 की, उससे हमने 2009 17 जनवरी को एक परासिया में लायन प्रदीप सोनी जी की जगह पर हमने आई हॉस्पिटल चालू किया। और वहाँ संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। वहाँ पर हम पहले 500-700 ऑपरेशन महीने के करते थे, साल के करते थे। तो अब हम वो 1500-1700 पे गाड़ी आ गई और 2000 तक हम धीरे धीरे कर गए। और लेकिन जब हमें ग्रांट मिली और उसके बाद फेको मशीन की आवश्यकता पड़ी तो हमने स्वयं ने परचेज करी। 2012 में हमसे संपर्क में आए शिवजी भाई शाह। उनकी जगह परासिया में थी 13,000 स्क्वायर फीट, और वो चाहते थे कि हम किसी ऐसे संगठन को दान दें जो सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, जो कि मेरी कर्म भूमि है वो हमेशा जिंदा रहे। हम उनसे 2 बार मुंबई मिलने गए, 2 बार हम मिलने गए उनसे नागपुर। और उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और कल आप मुझसे लिखा लें। 85 साल की उम्र थी। वे आए और सहज भाव से दूसरे उन्होंने उसके दान पत्र की रजिस्ट्री करके चले गए। हमने नक्शा बनाने का काम चालू किया और नगर पालिका से उसको पास कराने का प्रोग्राम चालू किया। 2014 में दुर्भाग्य से मेरी किडनी फेलियर हो गई और 16 में ट्रांसप्लांट हो गया। तो हमारे साथी सोचने लग गए कि हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। लेकिन 17 में मैंने कहा नहीं, मैं वापस आ गया हूँ, आई एम बैक।
हम फिर से कि उस काम के लगन में जुट गए। और सबसे पहले मैंने कहा पहले कमरे का दान मैं दूंगा उस हॉस्पिटल का। और धीरे धीरे करके हमारे सभी साथी, लायन हेमंत जैन जी, लायन अनिल जैन जी, लायन प्रदीप सोनी जी, लायन जगदीश सिंह मान जी और बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, नहीं हम देंगे। लायन बी मुंगिया जी, तो इन्होंने कहा नहीं हम आपको दान देंगे। और दान हमने काम चालू किया और दान मिलना यहाँ चालू हुआ। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन काम तेज होता वैसे वैसे दान तेजी से मिलता। और 2018 7 सितंबर को इसका कार्य पूर्ण हुआ और लायन अरुण सवाल जी, पास इंटरनेशनल डायरेक्टर, उनके करकमलों से इस हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। और हम आज विश्व की सबसे अच्छी अच्छी मशीनें हमारे पास हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। और अब 5 जिलों में हम काम कर रहे हैं, छिंदवाड़ा जिला, सिवनी, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद। और ये काम सतत बढ़ रहा है। रेल से जो अलग से लोग आते हैं वो भी शामिल हैं। अब हम 5,000 ज़्यादा साल की सर्जरी कर रहे हैं, उसको हम 10,000 कैसे करें। कोविड ने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन ठीक है, हम अपने कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और बहुत जल्द हम इसको मल्टी स्पेशलिटी अब आईज का करने जा रहे हैं, जिससे कि सभी सुविधाएं यहाँ पर हो। उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। और हमारा जो हॉस्पिटल है ये दान पे ज़्यादा निर्भर है। हम जो पेट में ऑपरेशन करते हैं केवल 15%, उसमें हम 50% राशि जुटाते हैं। 25% राशि हम जुटाते हैं गवर्नमेंट से, जो हमको अब फ्री ऑपरेशन के बदले में अनुदान मिलता है उससे, और 25% दानदाताओं से। हम 2,500 रुपये एक ऑपरेशन के नाम पे लोगों से लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2,500 या उसके मल्टीपल में हर महीने हमको दान देते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लायन साथियों ने हमें दान दिया है और सतत दे रहे हैं। तो उससे हम इन सहयोग से ये हॉस्पिटल लगातार चल रहा है और अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और मैं आशा करता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये लहर दौड़ेगी और कई आई हॉस्पिटल खुलेंगे और हम आगे बढ़कर लायनवाद और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद। जय लायनवाद। नमस्ते। तो आप सबने सुना कि दृढ़ एक शक्ति, धैर्य कैसे काम आता है। अब ये वर्किंग कैसे होती है दिखाना चाहूंगा। ये सिर्फ उत्साहवर्धन के लिए है कि कम से कम आप इसमें आगे बढ़ें। और पर हमारे अत्याधुनिक टेक्निकों के द्वारा सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ओटी से सीधा प्रसारण, ये हमारा मॉड्यूलर ओटी है, वो भी छिंदवाड़ा और जबलपुर संभाग में इकलौता है और ये काफ़ी अच्छा है। मुझे यहाँ पे काफ़ी काम करने में आनंद आता है। हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं असिस्टेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, सभी कोई ये मुझे असिस्ट कराते हैं ऑपरेशन करने में। हमारे असिस्टेंट ये आगे तक का ड्रेप वगैरह सभी तरह से इसको कीटाणु मुक्त रखा जाए इस प्रोसेस को, उस तरह से ये प्रिपेयर करते हैं। हम लोग इस हॉस्पिटल में केवल मोतियाबिंद के लगभग हम लोग ऑलरेडी 4,000 के करीब पहुंच गए हैं। डेली यहाँ पे शिविर में जो आते हैं मरीज, उनकी निशुल्क जांच प्लस निशुल्क ऑपरेशन, रहने खाने के लिए हम पूरी सुविधा देते हैं। उसके बाद जो दवाइयाँ होती है ऑपरेशन के बाद, वो सारी हमारी तरफ से होती है। अभी तक में इस महीने हमने 700 से अधिक ऑपरेशन कर चुके हैं। कई लोग आ नहीं सकते, उनके लिए हम बसेस भेजते हैं हमारी, वो लोग हमारे बसेस की सुविधा से यहाँ तक पहुँचते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और बढ़िया अपना नज़र पूरा देखकर इंडिपेंडेंट होकर हमारे हॉस्पिटल से वापस जाते हैं। सारी मरीज यहाँ पर बैठे हैं, आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं। हमारी आँख में नई ज्योति प्रदान की गई और डॉक्टरों का सहयोग, कर्मचारियों का सहयोग, सबका सहयोग अच्छा रहा। सबने हमारी मदद की, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ पर आपने देखा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य और कुछ कर गुजरने के लिए एक जुनून किस स्तर पे आता है। और मैं डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब यहाँ रीजन 4, रीजन 5 के अध्यक्ष सचिव से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़ें, एक कदम आप तो बढ़ाइए। डिस्ट्रिक्ट आपके साथ है, जहाँ कहीं आपको जैसी भी जरूरत पड़ेगी हम साथ देंगे। जय हिंद, जय लायन। थैंक यू पवन भैया। धन्यवाद लायन भरत अग्रहरी जी, आपने इतनी उम्दा तरीके से सबको मोटिवेट किया। कहते हैं सक्सेस स्टोरी वर्क एज ए लीडिंग टूल ऑफ इमेज बिल्डिंग एंड मोटिवेशन। एक समग्र उदाहरण।
दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन इस विषय पर मुझे संबोधित करना है। मित्रों, एक बहुत ही बृहद विषय है आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता प्रदान करना। एक ऐसा विषय है जो जब हम नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका के निर्वाह के लिए सज्ज होते हैं, चाहे वो क्लब प्रेसिडेंट हो, जोन चेयरमैन का हो, रीजन की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो अथवा अन्य किसी भी महत्वपूर्ण पद की हो, तब हमें इस पर गहन कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह कला एक की तरह है, चाबी की तरह है, जो आपकी सफलता के द्वार खोलने में मदद करती है। सदस्यों को प्रेरित करने के लिए, हमारी टीम तैयार करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बृहद विषय है। इसकी परिचर्चा में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है, जो हमें ट्रेनिंग्स में दिया जाता है, और विशेषज्ञ ट्रेनिंग इस विषय को पूर्ण करते हैं। मैं स्वयं अभी इसके लिए बहुत ही प्राथमिक हूँ, फिर भी मैं आपके समक्ष इसका सिर्फ ट्रेलर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूरी फिल्म समझने के लिए आपको आना होगा हमारे लीडरशिप के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में, DLLI में, RLLI में और ALLI जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में, जहां आपको इसके अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे रिकॉग्निशन के अलावा डाइवर्सिटी, टीम वर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग और मीटिंग मैनेजिंग, जो लायनवाद के साथ साथ आपकी दैनिक जीवन में भी उपयोगी साबित होगी। तो मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं रिकॉग्निशन मान्यता क्या है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति की अस्तित्व, उसके वजूद, उसके महत्व को स्वीकार करते हैं। यह एक व्यवहार है जो लायनिज्म में गहराई से स्थापित है। यह एक परंपरा है जो अप्रचलित हो सकती है यदि इसे हम नियमित रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे और यदि आप इसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मित्रों, ये एक कला है। जी हाँ, निश्चित रूप से एक कला है। इट इज एक्नॉलेजमेंट विथ ए शो ऑफ एप्रिसिएशन। यह प्रशंसा के प्रस्तुतिकरण की रसीद है। यह शब्द कला, कौशल और कल्पना शक्ति से प्रस्तुत करने की एक कला है जो सदस्यों को, हमारे मित्रों को दिल से छू जाती है। यह वही है जो लोगों के प्रयासों की सराहना के लिए प्रस्तुत की जाती है। हमने कभी नहीं भूलना चाहिए उन व्यक्तियों को, उन समूहों को जिन्होंने कभी भी किसी भी परियोजना में हमारी मदद की है या फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। इसके बिना हम अपने लक्ष्यों को सुगमता से नहीं पा सकते हैं और समुदाय के लिए हमारी सेवा कहीं ना कहीं कम अवश्य हो जाती है। यह किसी भी संस्था के लिए, हमारे लायनवाद के लिए या अन्य किसी संस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब प्रश्न उठता है, हम इसकी शुरुआत कैसे करें। मूलतः रिकॉग्निशन अथवा मान्यता 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। पहली है औपचारिक, तो हम समझते हैं ये क्या है। ये एक विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार हो सकता है, प्रमाण पत्र हो सकता है, किसी प्रकार का पदक हो सकता है, हमारे लायनवाद की पिन हो सकती है या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। लेकिन जो किसी विशिष्ट मापदंडों के पूर्ण होने पर किसी समारोह अथवा कार्यक्रम में किसी व्यक्ति अथवा समूह को दी जाती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स टीम एक्सीलेंस अवार्ड हमारे यहाँ दिया जाता है, लायन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया जाता है, लीडरशिप में अभी अवार्ड्स की घोषणा की गई है। ये कई प्रकार के होते हैं। हमारे लायनवाद में लायंस को पुरस्कृत करने का अत्यधिक व्यापक और औपचारिक कार्यक्रम पहले से ही प्रचलित है, लेकिन ये केवल विशिष्ट मापदंडों के अनुरूप ही होगा। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक रिकॉग्निशन की। ये व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने सूक्ष्म समूहों में कार्य करते हैं, क्लब में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं या किसी पारिवारिक परिवेश में कार्य करते हैं,
ये सिर्फ पुरस्कारों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये हमारे परिश्रमी सदस्यों को यह बताने का माध्यम होना चाहिए कि हम उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। ये अप्रत्याशित हो सकती है, जिसकी हम शायद उम्मीद भी नहीं करते, या हमारा वो मित्र भी उम्मीद नहीं करता। और ये प्रभावशाली कब होती है? ये जब होती है जब इसे किसी विशेष उपलब्धि पर शीघ्र दिया जाए, समुचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कई प्रकार से हो सकती है, जैसे धन्यवाद कहना, उन्हें ई कार्ड भेजना, उन पर ध्यान देना, उन्हें अवसर प्रदान करना, बोलने का, प्रतिनिधित्व करने का, उन्हें जिम्मेदारी देना, उनकी ताकत, उनकी विशिष्टता की पहचान करना और प्रेरित करना, सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना करना, सफलता का श्रेय उन्हें प्रदान करना, उनकी पीठ थपथपाना, उन्हें गर्मजोशी से उनके साथ हाथ मिलाना, किसी क्लब की मीटिंग में उनके लिए सार्वजनिक रूप से तालियां बजाना, उनकी गतिविधियों, उनके शौक, उनके पारिवारिक हितों के बारे में उनसे चर्चा करना, उनकी बातों को, उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना, उनके प्रयासों की सफलता का जश्न मनाना। यही है औपचारिक अनौपचारिक रिकॉग्निशन। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके साथ। जैसा कि मैंने अभी कहा ही है, सक्सेस स्टोरी वर्क एज ए लीडिंग टूल ऑफ इमेज बिल्डिंग एंड मोटिवेशन। दोस्तों, 4-5 वर्ष पहले की, 4 साल पहले की बात थी। मैं प्रेसिडेंट था हमारे लायंस क्लब बालको नगर। एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आया कि लायंस प्रतीक्षालय उसका निर्माण करना है और वहां लायन मेलविन जोन्स जी की एक स्टेच्यू की स्थापना करनी है। बीओडी के अंदर में ये चीजें पास हो गई और इसको हमको इम्प्लीमेंट करना था। समय बहुत कम बचा था, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के अंदर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड स्टेच्यू इंस्टॉलेशन। और ऐसा विचार आया कि यदि लायन मेलविन जोन्स जी के बर्थडे के समय में यदि हम इसको लॉन्च कर देते हैं और उसका उद्घाटन उसी दिन करते हैं तो इसका बहुत प्रभावशाली महत्व जाएगा। चैलेंज था 10 दिन के अंदर सारी चीजें करना, लेकिन गोल तो मिल चुका था और हमें लक्ष्य प्राप्त करना था। हमारे एक बहुत ही उम्दा सदस्य लायंस क्लब बालको नगर के, वो इसके लिए संपूर्ण रूप से सक्षम थे, लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारण से वो लगातार हमारी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, कुछ थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते थे। चर्चा हुई उनके खास मित्रों के साथ कि ये ही इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं, तो इनसे इस विषय में बात की जाए। मैंने बात किया उनसे टेलीफोन पे, और टेलीफोन पे बात करने पे ये बात आई कि उनके पास बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो शायद वो समय नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा, भैया मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और इस प्रकार से मेरे सामने में कुछ समस्याएं हैं, आप प्रयास कीजिए, शायद कोई और यदि कर देता है तो ठीक है। समस्या तो ये थी कि उसको बहुत जल्दी कराना था और ऐसे ही व्यक्ति उसको बहुत जल्दी कर सकते थे। हमने उनकी सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, उनको महत्व देना शुरू किया, उनकी अहमियत को प्रस्तुत करना शुरू किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर हम उनसे मिलने के लिए गए, उनके घर पर मिले, उनकी फैमिली के साथ चर्चा की, उनकी फैमिली के साथ संबंध स्थापित किए जो शायद किसी कारणवश कुछ दूरी में हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने धीरे से मोटिवेट होना वो शुरू हुए और उनके हर कार्य को हमारे क्लब के बड़े से बड़े सदस्य रिकॉग्नाइज करना शुरू किए, रोज प्रतिदिन। और मित्रों, इसका फल ये निकला कि 10 दिन के अंदर हमारा यात्री प्रतीक्षालय लायंस क्लब बालको नगर का उद्घाटित हो गया। उसमें लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ बालको के चीफ ऑफिसर उसके उद्घाटन पे आए और उन्होंने वहां ये बात कही अपने मुंह से कि मैं रोज इधर से निकलता था, 10 दिन पहले यहाँ नजर नहीं जाती थी, और आपने इतना सुंदर प्रतीक्षालय बना दिया है कि आज यहाँ हमारी नजर टिक जाती है
वाकई आप लोगों के कार्य को देख करके मैं गौरवान्वित हूँ, हमें स्वयं को गौरवान्वित महसूस हुआ। दोस्तों, ये है रिकॉग्निशन की कला का एक प्रत्यक्ष उदाहरण। अब ये है कि इसे हम कैसे शुरू करें। तो मित्रों, इसके लिए एक लिस्ट बनाएं। आप स्वयं किसी सदस्य की बैठकों में निरंतर उपस्थिति पर उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अतिरिक्त जिम्मेदारियों के अनुरोध को स्वीकार करने पर उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। संघर्ष के समाधान पर किसी प्रकार में यदि आपको सहयोग मिलता है उस पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। किसी सदस्य द्वारा मीटिंग में कुछ नए विचार या प्रस्ताव लाने पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। अप्रत्याशित सहयोग पर या और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये आपकी खोज पर निर्भर करता है, आपकी सूची पर निर्भर करता है। इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आपको आना होगा लीडरशिप कार्यक्रमों में। हम जानते हैं दोस्तों कि लोगों को बेहतर लगता है जब हम उनकी सराहना करते हैं। लोग ऐसे कार्यों को अथवा व्यवहार को दोहराते हैं जिनमें उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है। इससे क्लबों में आनंददायक वातावरण निर्मित होता है जो नए सदस्यों को हमारी ओर खींचने के लिए आकर्षक विकल्प होता है। हमें औपचारिक मापदंडों से बाहर भी सोचना होगा। इसे अनौपचारिक रिकॉग्निशन को अपने व्यवहार में शामिल करना होगा। इसका निरंतर हमें अभ्यास करना होगा। हर एक समय पर, हर एक अवसर पर हम इसको डिलीवर कर पाएं और निरंतर प्रयोग में लेकर आना होगा। तभी हम एक नेतृत्व के विषय में इस रिकॉग्निशन को अपने आप में समाहित कर पाएंगे, परिपूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। मैं इस कड़ी में आगे बढ़ता हूं। हमारे जीएटी एरिया लीडर लायन त्रिलोक चंद बरड़िया जी का मैं निवेदन करता हूं कि वे कृपया आएं और अपने मार्गदर्शन उद्बोधन से हम सबको परिपूर्ण करें। लायन त्रिलोक चंद बरड़िया जी। धन्यवाद पवन जी। मैं एक बड़ी देर से आप लोग के सबका बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश जी अग्रवाल, एंग बीडीजी 2 लायन दिलीप भंडारी जी के अथक मार्गदर्शन में या पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, चाहे जीएलटी हो, जीएमटी हो या जीएसटी हो या गेट के हों या एलसीआईएफ के हों, मैंने अभी जब उनकी बात सुनी है, बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन क्लबों को दे रहे हैं। और क्लब लेवल पर जब मैंने शैलेश जी से बात की थी तो करीब 67% में गेट की टीम रेडी हो चुकी है। मेंबरशिप में भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मेंबरशिप के हो गए हैं। जीएसटी और जीएलटी में भी अभी जैसे मैंने सुना है, आप सबने क्लब लेवल पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम होते हुए यह टीम बन रही है, बहुत अति आवश्यक है, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को क्लब लेवल के नीचे तक पहुंचा सकें। और इतने सारे वर्चुअल सेमिनार के द्वारा हमारी जीएसटी, जीएलटी, जीएमटी और गेट टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कार्य कर रही है उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जहां मैं गेट एरिया लीडर के रूप में मुझे पूरे मल्टीपल के सभी लोगों से जहां टच में है, तो मुझे कहने में बहुत खुशी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 32-33 सीट बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है और अच्छे उनको मार्गदर्शन भी उनको अच्छे मिल रहे हैं। कुछ बातें, एक दो बातें मैं पहले कह के आपसे ये कहूँ कि जैसा कि अभी आपको सबको मालूम है कि अभी तक की रीजन 4 और रीजन 5 के हमारे सक्सेस रियल चेयरमैन, उनकी बात करूं मैं आशीष जी की, चाहे मैं बात करूं ईश्वर जी की, इनके अथक प्रयासों से पूरा का पूरा मेंबरशिप की ग्रोथ बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है, लेकिन एक्सटेंशन भी बढ़ा हुआ है। जहां रीजन 4 में 213 मेंबर्स हैं अभी के पोजीशन में
और 41 एक्टिविटी के द्वारा करीब 3947 लोगों की केबल सर्व हो चुके हैं। और सारी जीएलटी और के लिए भी कार्यक्रम बहुत ही अवेयरनेस पवन जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर जी के 262 मेंबरों के साथ में 134 एक्टिविटी और 45,395 लोगों की सर्विस एक्टिविटी अभी तक हो चुकी है। मैं इन सब के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, जैसे अभी सक्सेस स्टोरी भरत जी ने जो रखी है, यह लोगों को उत्साही करेगी। मार्केटिंग इसी तरीके से हमको क्लब लेवल पे इसको और प्रचारित करके मेंबरों को उत्साही कराना है। शैलेश जी ने जो 30 पॉइंट के रूप में जो बातें अपनी रखी है, ये निसंदेह एक मेंबरशिप की मार्केटिंग का जो खंडे उन्होंने एक से एक जो बताए हैं और जो तरीके बताए हैं और प्रैक्टिकल रूप से जो उन्होंने समझाया है कि ऐसे करने से ऐसे होंगे, तो यह हमारे डिस्ट्रिक्ट को मेंबरशिप ग्रोथ करने में, साथ ही साथ हमारे इमेज बिल्डिंग में भी कार्यगर सिद्ध होगा। एलसीआईएफ के रूप में जहाँ एक हमें बताया है कि वहाँ पे जहाँ सर्विस एक्टिविटी जहाँ हमको करने के लिए जहाँ इतने लाभ हमको मिल रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट प्रोजेक्टों को भी फंड की आवश्यकता होती है और ये फंड हमें एलसीआईएफ के थ्रू मिलता है। तो मैं कैंपेन 100 में भी हमें इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि हमारे 2022 में इंडिया के अंदर पहली बार इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रही है, उसमें भी हमें सहयोग देना चाहिए। हम जैसे हमारे गवर्नर महोदय की सवाल है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पे जब मीटिंगों में जाते हैं और हमारी बड़ी खुशी होती है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, सहभागी बन रहा है, तो इस इमेज को भी हमें बनाना है। और एलसीआईएफ में जैसा कि उमेश जी ने बताया था पिछले समय $50 $100 के रूप से भी हम देके पिन के भी हकदार बनते हैं। आप इसमें जरूर भाग लें। साथ ही साथ अभी सब चीजें जितनी देखा है मैंने, और मेरे को ये कहने में बड़ी खुशी है कि हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, चाहे रंजना जी हो, चाहे नीलिमा जी हो, कमू जी हो, हमारी पूरी डीजी टीम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक से एक बढ़कर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं उनको सबको बहुत बहुत साधुवाद एवं बधाइयाँ देता हूँ। एरिया लीडर की तरफ से जैसा कि आपको सबको मालूम है, एक सक्सेस स्टोरी कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 प्रविष्टियां सेलेक्ट होगी और ये 3 सेलेक्टेड जो सक्सेस स्टोरी होगी वो आगे मल्टीपल लेवल पे जाएगी और वो मल्टीपल लेवल पर पुनः 3-3 एंट्रियां करके 15 एंट्रियां हमारे मल्टीपल में होगी। उनमें से 3 एंट्रियां सेलेक्ट की जाएगी एरिया लीडर और मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन द्वारा, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 3 होगी उनको 5,000 रुपए के अमाउंट उन्हें सहयोग राशि के रूप में और अवार्ड के रूप में दिया जाएगा कि वे इसे अच्छी वीडियोस और अच्छे ढंग से बना सकें, सर्विस एक्टिविटी यूज कर सकें। तो इसके ऊपर भी क्लबें और क्लब प्रेसिडेंट अपने ध्यान रखें, अच्छे से अच्छी स्टोरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजें और डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में सहभागी बने। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय इसके बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें निर्णय करेंगे, ये मुझे मालूम है और आगे आएगी। जैसा कि सर्विस, जीएसटी, जीएलटी, जीएमटी के सबकी सेमिनार वगैरह सबके बारे में सबने अच्छे तरीके से पूरी चीजें समझा दी है। मेरी ख्याल से उन डाटाओं को वापस करना अपने आप में समय की अपने आप में बर्बादी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग जूम के माध्यम से इतनी सारी रोज एक्टिविटी और जूम वर्चुअल मीटिंगें कर रहे हैं और पूरे के पूरे पंडित बन गए हैं। और साथ ही साथ मल्टीपल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी वेबसाइट के ऊपर हर चीज परोसी हुई है, रखी हुई है। आप उनका लें और उसका यूज करें और जिस रूप में भी आपको अपने लेकर करें कि आपको फायदा ही फायदा उसमें होना है। मेरा एक ही कहना है, रिटेंशन पर ध्यान दें। सर्विस एक्टिविटी जहां अभी कोरोना के टाइम में फिजिकल सर्विस एक्टिविटी बहुत कम हो पा रही है, लेकिन कोई गम की बात नहीं, हम लोगों की सेवाएं इस रूप में भी कर सकते हैं। आप ये आगे बढ़ें और इसका कोरोना का भी एक हम पॉजिटिव लेते हुए आगे बढ़ें और कार्य करें और कर भी रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इतनी बड़ी सर्विस एक्टिविटी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। इन सब के लिए पुनः बहुत करते हुए, समय की मर्यादा को देखते हुए मेरे को जो समय दिया गया था, मैं पुनः पवन जी को, शैलेश जी को, भरत जी को, सभाना नाथ जी को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय हमारे जयप्रकाश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उनकी लीडरशिप में और आने वाले मीता जी और
दिलीप जी जो इसमें लिख के इतनी अच्छी सुदृढ़ ये टीम बन रही है, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आप इसी तरह आगे कार्य करते रहें और हमारे एरिया के, हमारे डिस्ट्रिक्ट 32-33 का नाम पूरे एरिया में रोशन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय लाइन रॉय। धन्यवाद आदरणीय लायन त्रिलोक चंद बरड़िया जी। आपके मार्गदर्शन में हमें शक्ति मिलती है, एक नया लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और उत्साहित हो जाते हैं। आपने जो बताया वीडियो के बारे में, अवश्य ही हमारे सारे क्लब इस दिशा पर कार्य करेंगे और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। मित्रों, कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ते हुए हम अब इस अवसर पर एक चीज मैं पहले बोलना चाहता हूं। मित्रों, आज की उपस्थिति आपकी देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सबसे निवेदन है, कृपया छोड़ने से पहले अपने आप का नाम, अपना पद और अपने क्लब का नाम अवश्य लिखें। इससे हमें रिपोर्टिंग करने में सहूलियत होती है। आपका बहुत से लोगों ने जिनके नाम यहाँ दिख रहे हैं उनका तो एक बार फिर भी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के, कुछ सदस्यों की इसमें नाम जैसे वीवो, ओप्पो इस प्रकार से आता है, उन्हें हम खोज नहीं पाते। और अवार्ड की कड़ी में आपके रीजन, आपके जोन और आपके क्लब को इसकी वजह से ही शायद कुछ कमियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपना नाम अवश्य लिखें अपने पद के साथ, अपने क्लब के साथ। मित्रों, मैं इस कड़ी में आगे रीजन चेयरमैन रीजन 4 लायन आशीष अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे समापन उद्बोधन के साथ संदेश प्रदान करें अपने क्लबों। लायन आशीष अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड लायन पवन शर्मा जी। आपने एक बहुत ही अच्छी कार्यशाला का आयोजन किया, जेटी वर्कशॉप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे पीएमजीएफ लायन त्रिलोक चंद बरड़िया जी का, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम आगे बढ़ चढ़कर कार्य करें। रेस्पेक्टेड लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जिन्होंने मेंबरशिप क्लब ओपनिंग पर अपने विचार रखे और हमें बताया कि हम कैसे कोरोना महामारी के दौर पे भी आगे बढ़ते हुए काम करें। आज के कार्यक्रम पे उपस्थित रेस्पेक्टेड लायन समाना नाथ जी, जेटी कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने टारगेट एंड अचीवमेंट पर बताया कि हम कैसे कोई भी यात्रा की शुरुआत हो, उसके लिए सबसे आवश्यक होता है एक लक्ष्य का निर्धारण। हमारे पथ प्रदर्शक लायन समाना नाथ जी ने बताया कि हमें आगे कैसे काम करना है, किन उद्देश्यों को लेकर अपने गोल बनाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं लायन समाना नाथ जी का। इसी कड़ी में हमारे बीच पीएमजीएफ लायन शैलेश अग्रवाल जी, जीएमटी कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने मेंबरशिप एंड मार्केटिंग पर अपने विचार रखे। बहुत ही सरल शब्दों में अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से, चाहे वो बूथ स्पॉन्सर, अनाउंसमेंट, कॉल, न्यूज लेटर, एग्जीबिशंस, मेंबरशिप ड्राइव, एडवर्टाइजमेंट, पॉइंट ऑफ सेल्स, मीडिया रिलेशंस, लायंस मैगजीन्स, बिलबोर्ड नेटवर्क, वेबसाइट, कॉन्टेस्ट, कम्युनिटी नीड असेसमेंट, सर्वे, इन सभी माध्यमों से हमें बताया कि हम कैसे लायनिज्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। यह न केवल लायनिज्म की मार्केटिंग, इस प्रेजेंटेशन का यह फायदा केवल लायनिज्म में नहीं है, बल्कि अपने व्यवसाय में भी हमें इसका फायदा मिलेगा। यह अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यह बहुत जरूरी है। निश्चित ही आपके इस प्रेजेंटेशन का लाभ हमें मिलेगा और हम नए मेंबर को जोड़ने में सफल होंगे। मैं आभार व्यक्त कर इसी कड़ी में लायन भरत अग्रहरी जी, जीएसटी चेयरपर्सन, विजन और आई के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे लायंस क्लब की एक सिग्नेचर एक्टिविटी है। लायंस क्लब जिसके लिए जाना जाता है, हमें गौरव होता है कि हम ऐसी गौरवपूर्ण संस्था के सदस्य हैं जो विजन के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही है, और यह हमारा ग्लोबल कॉज भी है। एक वीडियो दिखाया प्रेजेंटेशन का कि हमें प्रोत्साहित करता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सफलता निरंतर परिश्रम का परिणाम है। कोई भी संस्था एक दिन में नहीं बनती है, चाहे वो परासिया का एक आई हॉस्पिटल का आपने उदाहरण दिया। निरंतर परिश्रम करने से ही आज हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लायन पवन शर्मा जी, आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। जब आप सर ये बता रहे थे कि हमें कैसे एक दूसरे का प्रोत्साहन देना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं उसको निजी जिंदगी से जोड़ के देख रहा था कि अपने परिवार में, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो, हमें न केवल लायनिज्म में, हमें परिवार में अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ भी सर उसकी आवश्यकता है
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, लाइनिज्म का फायदा ना हमारे निजी जिंदगी में भी है, और यदि हम आज ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, और इसका फायदा हमें अपनी निजी जिंदगी में भी मिलेगा। मुन्ना भाई पिक्चर का सर एक डायलॉग याद आता है, संजय दत्त उसमें हीरो रहता है और एक बुजुर्ग रहते हैं उस पिक्चर में, वो कैरम खेलते हैं सर, वो गोटी नहीं मार पाते, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, दादा तुम करोगे ना, गेम तुम्हारी है। तो निश्चित ही ये सब प्रेरणा जो है ना सर बहुत काम होती है, और यह एक चिंगारी का काम करती है बड़ी मसाल को जलाने के लिए सर। और इसी तरह निश्चित ही आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, रीजन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा आप सभी के मार्गदर्शन से। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी रीजन चेयरपर्सन मेरे साथी लाइन ईश्वर अग्रवाल जी, हम सभी मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइनवाद। धन्यवाद लाइन आशीष अग्रवाल जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से अपने क्लब्स को मोटिवेट किया। मैं आमंत्रित करता हूं रीजन 5 से रीजन चेयरमैन लाइन ईश्वर अग्रवाल जी को कि वे समापन उद्बोधन के साथ अपने क्लब्स को मोटिवेट करें। लाइन ईश्वर अग्रवाल जी। धन्यवाद लाइन पवन शर्मा जी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ग्लोबल एक्शन टीम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पधारे हमारे आदरणीय गेट एरिया लीडर त्रिलोक भाई बरडिया जी का, एवं आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जयप्रकाश अग्रवाल जी, साथ में हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर परम पवन शर्मा जी। आपने बहुत ही अच्छी कार्यशाला का आयोजन किया। निश्चित ही हमारे सभी क्लबों को इसका फायदा मिलेगा। साथ में हमारे गेट कोऑर्डिनेटर शबाना नाथ जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि शबाना जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उससे सभी क्लबों को बहुत बहुत फायदा होगा और अच्छी अपनी गतिविधियां करेंगे। हमारे ईएमटी कोऑर्डिनेटर लाइन शैलेश अग्रवाल जी हर रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं और सभी क्लबों को बहुत बहुत फायदा हो रहा है। मेंबरशिप में रीजन 5 के द्वारा बहुत ही अच्छी ग्रोथ की गई है। अभी तक 2 महीनों में लगभग 15 से 16 मेंबर जो है बढ़ाए गए हैं। मैं सभी क्लबों का धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में आगे भी ऐसा चाहूँगा कि सभी क्लब मेंबरशिप ग्रोथ जो है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की सोच है उसके मुताबिक मेंबरशिप ग्रोथ करेंगे। हमारे जीएसटी कोऑर्डिनेटर लाइन भरत अग्रवाल जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी सर्विस पे। दोस्तों रीजन 5 के द्वारा जैसे कि हमारे त्रिलोक भैया ने बताया 134 सर्विस गतिविधियां की गई हैं। दोस्तों 134 की तो रिपोर्टिंग इंटरनेशनल में है, मैं जानता हूं जिस हिसाब से कम 150 गतिविधियां की गई हैं और लगभग 50,000 लोगों को रीजन 5 के द्वारा बेनिफिट पहुंचाया गया है। मैं एक बार फिर से सभी क्लबों के पीएसटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छी गतिविधियां की जा रही हैं। हमारे उमेश जैन जी जो है आज नहीं आए किसी कारणवश, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में हमारे दोस्त साथी रीजन चेयरपर्सन रीजन 4 आशीष अग्रवाल जी, आपने कहा कि हम लोग दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे दोनों रीजन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों। और साथ में सभी क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और सभी लाइन मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आप लोगों ने इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दर्ज की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद लाइन ईश्वर अग्रवाल जी, आपने अपने क्लबों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण विषय प्रश्न और जिज्ञासा का अपना एक अलग महत्व है।
जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमारी समस्याओं को समाप्त करती है, और उसी लिए ही ये गेट की टीम आप सबके बीच है। अब मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा और आपके बीच यदि किसी भी इन विषयों से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न हो तो हमारे मार्गदर्शक आपकी उन समस्याओं का, उन जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो यदि आपके बीच कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट और फिर हम उनको जोड़ेंगे। रश्मि जी ने अपना हाथ उठाया। रश्मि जी प्लीज। जी नमस्कार। जी आप सभी मंचस्थ सभी अतिथियों को मेरा सादर अभिवादन। मेरा एक प्रश्न था, जो आज हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसमें जिस तरह से हमें सभी चीजें वर्चुअल कर रहे हैं, तो हमें मैं लॉयंस क्लब उत्कर्ष में सचिव के पद पर हूँ, तो क्या हम अपना जो प्रतिवेदन है वो किस तरह से हम भेजें? हम रिपोर्टिंग इंटरनेशनल कर रहे हैं, पर क्या अगर हम पावर पॉइंट के माध्यम से अगर हम 3 महीने या 6 मंथ की जानकारी भेजें, किस तरह से हम कार्य करें, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें हमें। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय ने, जैसे आपने स्पीच में भी अभी कहा है और मैं भी हमेशा बताते आ रहा हूँ कि हमें सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, उसके अलावा कोई प्रतिवेदन हमें नहीं देना है। प्रतिवेदन इसलिए नहीं देना है कि इंटरनेशनल को, मल्टीपल को या डिस्ट्रिक्ट को उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो प्रतिवेदन अपने क्लब में हर 3 महीने की मीटिंग में दिखाना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकती हैं। रीजन मीट में अगर आपको मौका मिलता है तो, और वहाँ पर अगर प्रोजेक्टर होता है तो वहाँ पर आप इसको प्रेजेंट कर सकती हैं। अपनी उपलब्धियों को बताने का एक बहुत अच्छा साधन है। अगर आपकी कोई विशेष उपलब्धि है और उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वीडियो बनाकर आप इंटरनेशनल को भेजना चाहें तो उसे भेज सकते हैं, डायरेक्ट इंटरनेशनल को भेज सकती हैं। वो कैसे कहाँ यूज करेंगे ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर वो एक्टिविटी उनको जमती है, उनको लगता है कि नहीं ये कुछ है अच्छी चीज़, वो जरूर कहीं ना कहीं फेसबुक में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप या फिर अपनी साइट पे या टच स्टोन स्टोरी के रूप में कहीं ना कहीं वो इसको जरूर यूज करेंगे। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको वीडियो में या किसी में बना करके आप इंटरनेशनल में कभी भी भेज सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट को, मल्टीपल को उसकी जरूरत नहीं है, वहाँ आपकी रिपोर्टिंग रेगुलर जो आप कर रही हैं वो पहुँच रही है। तो ये आपके सवाल का जवाब था। सर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय, श्रृंखला में सर एक पॉइंट और मैं बोलना चाहती हूँ सर, जिस तरह से लॉयंस क्लब के अभी बहुत सारे ग्रुप है सर। जी मेरा सिर्फ यही था उद्देश्य कि सर सभी क्लबों से एक साथ फोटोज और बहुत सारी चीजें एक्चुअली आती हैं, और उसमें क्या होता है कि मोबाइल्स की अभी जो एक लिमिट होती है वो बहुत ज्यादा एक्चुअली हैंग होने लगे हैं अब, क्योंकि हम लोग हर जगह से जुड़े हुए सर। हम गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विस में है, कोई बिजनेसमैन है, कुछ अलग क्लब से, तो वो एक कैपेसिटी जो होती है मोबाइल की वो दिनों दिन अब कम होती जा रही है। तो सर यदि लॉयंस का एक फेसबुक या कुछ पेज हो जहां हम लोग सभी अपने क्लब के फोटोग्राफ्स भेज सके, क्योंकि कई क्लब एक फोटो भेजते हैं, कई क्लब पूरा 20 फोटो 50 फोटो, उससे हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है सर अभी। वो ग्रुप का जो एडमिन है आप उनसे ग्रुप में लिख करके वहाँ एक रूल बना लें तो उस वहीं पे उसको मैनेज किया जा सकता है। उसको इस पे अब देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा शैलेश भैया जी, बहुत जल्दी हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी स्वयं की वेबसाइट बन रही है और उस पे ये सारी चीजें अपलोड होंगी। इस विषय पे मैं आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जयप्रकाश अग्रवाल जी को निवेदन करूंगा कि वे अभी इसके बारे में थोड़े समय पश्चात मार्गदर्शन देंगे हमें। इसके अलावा भी यदि कोई और प्रश्न हो तो धन्यवाद सर। और कोई यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया रेज योर हैंड, वी विल कनेक्ट यू। सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। जी दीपक जी नमस्कार, बोलें। मैं डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 से हूँ। हाँ सवाल कर सकता हूँ सर एक? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल वर्चुअल्स मीटिंग जॉन स्टाफ, रीजन स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट सभी मीटिंग्स वर्चुअल चल रही है, तो क्या हम हमारी क्लब की रिपोर्टिंग में इनको शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर।
बिल्कुल कर हम जो सकते भी हैं। अटेंड करते हैं, मतलब बिल्कुल 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 कर सकते हैं। इस तरह रिपोर्टिंग यही का एक मैं सवाल था। रिपोर्टिंग का बहुत, हाँ रिपोर्टिंग का मैं आपको बता दूं कि आप जो रिपोर्टिंग में जो टाइम लगाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जी महीने सर, में, जी सर, आप जी सर, उसको भी एक सर्विस एक मीटिंग बना करके उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल की साइट पे जाएंगे और आप जी, टाइप करेंगे वाई रिपोर्ट सर्विसेज, तो उसमें आपको एक यस, पैराग्राफ मिलेगा, उसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग के लिए जो हम टाइम लगाते हैं उसको भी आप एक रिपोर्ट कर जी, सकते हैं कि हमने इतना टाइम उसमें वॉलेंटियर आवर्स लगाया। तो आपके सवाल का तो बहुत ही आसान जवाब है कि अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं मीटिंग्स में। मीटिंग ऑप्शन में करिएगा, सर्विस जी एक्टिविटी सर, में मत थैंक यू। करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जी, टाइम तो दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना रीजन को कहीं भी टाइम दे रहे हैं। हम भी उसी चीज को लाइनवाद के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सभी ग्रुपों में उस चीज का प्रसारित भी करना का, आज ये मीटिंग से आप जी अटेंड जी कीजिए, तो उस हिसाब से पूछ रहा था सर। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। यदि और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे लगता है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। लायन शैलेश अग्रवाल जी, जी जी यस सर, बिल्कुल। आप पवन जी आगे बढ़े। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी को। कृपया वे आए और हम सबको अपने आशीर्वचन से सिंचित करें। लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी। धन्यवाद लायन पवन शर्मा जी, हमारे आज उपस्थित एरिया लीडर लायन त्रिलोक बरेडिया जी, हमारे रीजन दबे लायन ईश्वर अग्रवाल जी और लायन आशीष अग्रवाल जी, और हमारे सभी कोऑर्डिनेटर और लायन के साथियों, पुनः आपसे नमस्कार। और आप लोगों ने आज ये मीटिंग में भाग लेकर जरूर कुछ लेके जाएंगे। देखिए हम जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बार बार एक मीटिंग के माध्यम से वर्चुअल में जानकारी जो LCIF की है, GLT GMT की और GST की जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इसका आप लाभ लें। और आज जो मीटिंग में बातें हुई, इससे जैसे शैलेश अग्रवाल जी ने जानकारियां दी, भरत अग्रवाल जी ने जानकारी दी, सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया, समानंद नाज जी ने बताया, और हमारे पवन शर्मा जी ने बताया, और आशीर्वचन दिया बरेडिया साहब ने, और रीजन चेयरमैन जी की बातें आई। ये आज की जो बातें हैं, इनसे हमारे क्लब के लोग जरूर कुछ न कुछ लेके जाएंगे। देखिए क्या हो, अभी जैसे किसी भी सब्जेक्ट के स्पेशलिटी रहते हैं, अभी हमारे भरत अग्रवाल जी GST स्पेशलिस्ट हैं, अभी GMT स्पेशलिस्ट हमारे शैलेश अग्रवाल जी हैं GLT के लिए। तो उस सब्जेक्ट में गहन जानकारी इकट्ठी करके, सारी जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप से अपेक्षाएं हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इन जानकारियों को प्राप्त करें। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो पहले बता चुके हैं कि अवार्ड जो मेंबरशिप के अवार्ड हैं, सर्विस एक्टिविटी के अवार्ड हैं, 5, एक कोई भी क्लब अगर 5 मेंबर बनाता है तो उसके लिए एक शानदार मेडल का हम जो है प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ मेंबरशिप ग्रोथ, नई क्लब बनाएंगे, नई क्लब के साथ हमने घोषणा कर रखी है, गांड गोविल और बैनर हम देंगे। और इंटरनेशनल ने भी घोषणा की है कि चार्टर फीस नहीं लगेगी, एंट्री फीस नहीं लगेगी। इसका भी हमें लाभ लेना चाहिए। जो मेंबर बनने का विचार कर रहे हैं, हमारे रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन और क्लब प्रेसिडेंट अगर संपर्क करेंगे तो जब उनकी जिसकी थोड़ी सी भी भावना है उसको प्रेरित करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो वो मेंबर बनेंगे। और 10% का टारगेट हर क्लब को दिया गया था। रीजन वाइज भी वही टारगेट है कि अपने रीजन में आप 10% ग्रोथ करें। इस तरह से, और MGF के लिए भी प्रयास करना है, मेरा सोच है रायपुर बिलासपुर में भी इसका प्रयास किया जा सकता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कोऑर्डिनेटर, जो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर गण को,
कि इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां प्रदान की। और रही रश्मि जी ने पूछा कि फोटो भेजने का, तो एक ग्रुप हमने बनाया है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ग्रुप बनाया है, उसमें अपनी एक्टिविटी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। दूसरा, हमने एक हमारी तैयारी है वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट की तैयारी, जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट रहेगी उसमें भी आप फोटो लोड कर सकते हैं। दूसरा, हम एक पहली बार लेके आ रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐप में पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे मेंबर हैं सभी मेंबर का डाटा रहेगा, सभी मेंबर का बारे में आपको जानकारी होगी, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों के बारे में जानकारी होगी, कौन रीजन चेयरमैन है, उसके साथ में कौन कौन जोन चेयरमैन है, उनके साथ कौन कौन सी क्लब है, कौन सा जोन चेयरमैन के साथ कौन सी क्लब है, पूरी जानकारी रहेगी। उसमें हम सर्विस एक्टिविटी भी डाल सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ मैरिज रहेगा, उसमें ब्लड ग्रुप रहेगा। ये हमारा काम चल रहा है, हम जल्दी इसका जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसका इनॉग्रेशन करेंगे हम। और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पूरी टीम, कोऑर्डिनेटर एंड आपको कैबिनेट सेक्रेटरी एक्टिविटी, कैबिनेट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटरी हेडक्वार्टर पूरा सहयोग देंगे। आप किसी भी समय डिस्ट्रिक्ट से जो जानकारी चाहिए, जो सहयोग चाहिए, जो बात चाहिए, वो आपको तुरंत उपलब्ध किया जाएगा। हम लोग आपके लिए बैठे हैं, आपने हमको बैठाया है, आपने आशीर्वाद दिया है, आपने सहयोग दिया है, तब यहाँ पर बैठे हैं और आपके लिए हमको काम करना है। लेकिन बस मेरा निवेदन यही है कि जैसे कि मैंने फाइनल एग्जाम में बोला था, चौकीदार की बात बोली थी, फिर याद दिला रहा हूँ, जागते रहोगे नारे के साथ में चाहूंगा कि सब सक्रिय रहें। डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आपके लिए काम करेगा, काम आपको करना है सर, और सेवा कार्य जितनी एक्टिविटी है आप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट उसमें आपका माध्यम है। डिस्ट्रिक्ट से आपको जो भी चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, जो सहयोग चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हमेशा ऑफिस में क्या क्या लड़के बैठे हैं, हमको फोन करिए, आप निसंकोच मेरे को फोन करिए, आप कैबिनेट सेक्रेटरी को फोन करिए, निसंकोच आप आगे बढ़िए। मेरा कहना है आगे बढ़िए, हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाना है, इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं उसमें आपको सहयोग मिलेगा। और ये जो हार्ड कॉपी जो देते थे, हार्ड कॉपी में क्या है, हमारे लाइन मित्र जो है बहुत खर्चा कर देते थे, 500, 400, 200, 700 रुपया खर्चा करके उनके हर महीना रिपोर्टिंग भेज देते। मैं कई साल से रीजन चेयरमैन था, उस समय से आप करता रहा हूँ, उसका उपयोग पहले था, लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन सब सिस्टम जब सुविधा हो गई, साइंस की सुविधा हो गई है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने से जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको आपका जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मल्टीपल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सभी कोई देख सकता है। आप तो अपने जो पूरी जो काम किया है उस काम को पूरा को आप पहले तैयारी कर लीजिए, मैंने क्या क्या काम किया, किस टाइम किया, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, कितने लोगों को लाभ हुआ, कितने पैसा खर्चा हुआ, ये सारी जानकारी लेकर के आप अपलोड कर दीजिए, आपका सुरक्षित हो गया। अब यहाँ से लेके जोन चेयरमैन से रीजन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट, सभी जगह आपकी जानकारी सुरक्षित होगी। और अदरवाइज मुझे आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, मैं निवेदन यही करता हूं कि मत भेजिए, क्योंकि ऑनलाइन कर देंगे तो सबको चली जाएगी। दूसरा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का एक जो ग्रुप है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ग्रुप है, उसमें क्लब की सर्विस एक्टिविटी डाल सकते हैं आप, और बाकी भी ग्रुप हैं लेकिन उसमें अपना अपना उपयोग है। और आप लगातार, निवेदन ये है कि जो भी शैलेश अग्रवाल जी, चाहे पवन शर्मा जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, भरत अग्रवाल कर रहे हैं, सवाना जी कर रहे हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथियों में जोड़ें, जिससे उनको भी लाभ हो। हम चाह रहे हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड नहीं रहे, हमारा डिस्ट्रिक्ट शिक्षित रहे, लाइनवार की पूरी जानकारी रहे और आगे बढ़े, ये यही है। और इसका समय की एक मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं आप सबसे विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय लाइनवार। धन्यवाद आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय, आपकी प्रेरणा से ही हम सब ऊर्जावान बनते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि सभी हम पूरी गैट टीम, रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन, क्लब प्रेसिडेंट्स, पूरी तत्परता के साथ, पूरी शक्ति के साथ
इस डिस्ट्रिक्ट को ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु प्रयत्नशील रहेंगे। मैं अंत में हमारे बीच में लायन द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप भंडारी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन समय है अब हमें विदा लेने का। मित्रों, गेट की टीम शर्मा जी, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि हमारे सेकंड वाइस गवर्नर जुड़े हुए हैं। अभी जुड़े हैं। जी जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वे हमें आशीर्वाद देने के लिए ही कम से कम अंत में एक बार हमें देख लेते हैं और वो अपना समय अवश्य निकालते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हमें विदा लेने का समय हो चुका है। मित्रों, गेट की पूरी टीम इसी प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा आपके रीजन, आपके जोन तक आएगी। परमानेंट प्रोजेक्ट वर्कशॉप, मेंबरशिप ओरिएंटेशन वर्कशॉप, ये अलग अलग रीजन पे लगातार संचालित है। आपके रीजन में अभी ये कार्यक्रम संचालित है, इसके कुछ समय पश्चात हो सकता है 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद हम दूसरा एक कार्यक्रम लेकर के आएंगे। और आपकी इतनी ऊर्जा देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि रीजन 4 और 5 के इतने सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई है। मित्रों, आभार प्रदर्शन की कड़ी में मैं आप सभी का, लायन मित्रों का, अपने प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश जी अग्रवाल का, गेट एरिया लीडर लायन त्रिलोक चंद बरड़िया जी का, हम मेरे सभी साथी गेट कोऑर्डिनेटर्स का, लायन सबाना नाथ जी, शैलेश अग्रवाल जी, भरत अग्रहरी जी का, रीजन चेयरमैन आशीष अग्रवाल जी का, ईश्वर अग्रवाल जी का, और आप सभी लायन मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी उपस्थिति ने हमारा मनोबल बढ़ाया है और हमें और कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय लायन।